ओम गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे विश्वामित्र जी की कथा कि विश्वामित्र जी राजा होकर भी क्या वजह था कि वह ऋषि बन गए। यह कथा बहुत ही रोचक है, तो आप सभी ध्यान से अंत तक अवश्य सुनना और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। महर्षि विश्वामित्र महाराज गादी के पुत्र थे। कुश वंश के जन्म होने के कारण और इन्हें भी कौशिक कहते थे। वह बड़े ही प्रजापालक तथा धर्मात्मा राजा थे। एक समय की बात है कि वह सेना को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँच गए और वहाँ जाकर महर्षि वशिष्ठ जी को सादर पूर्वक प्रणाम किया। तो महर्षि जी ने आशीर्वाद देते हुए राजा की तथा राज की कुशल कामना को पूछी और सेना सहित अतिथि सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने कहा कि भगवान हमारे साथ लाखों सैनिक हैं। आपने जो फल फूल दिए हैं उसी से हमारा सत्कार हो गया है। अब ज़्यादा अतिथि सत्कार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप हमें जाने की आज्ञा दें। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा को बार बार अतिथि स्वीकार करने के लिए आग्रह करने लगे। तो राजा ने उनका विनय देखकर अपनी स्वीकृति दे दी। तो महर्षि वशिष्ठ ने अपने योग बल और कामधेनु की सहायता से विश्वामित्र को सैनिक सहित भली भांति तृप्त किया। कामधेनु के विलक्षण प्रभाव से विश्वामित्र चकित रह गए और वशिष्ठ जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि यह कामधेनु मुझे दे दो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया। तो राजा ने बार बार आग्रह किया कि पर वह कामधेनु देने के लिए राजी नहीं हुए। तो राजा जबरन कामधेनु को अपने साथ ले जाने लगे। तो कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिकों पैदा कर दिए। विश्वामित्र की सेना उतनी बड़ी सेना देखकर भाग गई और राजा पराजित हो गए। इससे विश्वामित्र को बड़ी ही गलन हुई। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाकर ब्रह्म ऋषि होने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। तो उन तपस्या देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को वहाँ भेज दिया। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र मेनका को देखकर सब कुछ भूल गए। अपनी तपस्या को छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। अब मेनका वहीं पर रहने लगी। दोनों साथ साथ विचार करने लगे। ऋषि विश्वामित्र का तप तो अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं गई, क्योंकि ऐसा करने से ऋषि अपनी तपस्या फिर से शुरू कर सकते थे। ऐसे में मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया और फिर मेनका से विश्वामित्र के एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। कुछ वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने दिल में बहुत प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी। वह सोच रही थी कि मैं इंद्रलोक से कब आई थी। मेरे आने के बाद में अप्सरा उर्वशी राम्बा इन सभी इंद्रलोक में आनंद उठा रही होगी और मैं यहाँ इस ऋषि के साथ वन में भटक रही हूँ। अब मेरा धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया है। जो मैं लक्ष्य लेकर आई थी उसे भी मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे वापस इंद्रलोक लौट जाना चाहिए। यह सोचकर मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर इंद्रलोक चली गई। जब मेनका गई तो शकुंतला बहुत ही छोटी थी। मेनका के चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन शिक्षा दीक्षा ऋषि कनक ने किया, इसलिए उन्हें शकुंतला के धर्म पिता माना जाता है। इसी पुत्र के आगे चलकर सम्राट द्वितीय से प्रेम विवाह हुआ था, जिनमें उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र राजा भरत थे। तो मेनका के चले जाने के बाद विश्वामित्र के मन में प्रस्ताव का उदय हुआ और वह पूर्ण कठोर तपस्या में लग गई और सिद्ध भी हो गए थे। काम के बाद क्रोध ने विश्वामित्र को पराजित कर दिया। राजा त्रिशंकु संदेश स्वर्ग जाना चाहते थे। यह प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध होने के कारण वशिष्ठ जी ने उनका कामना यमक यह करना स्वीकार नहीं किया। विश्वामित्र के तप का तेज उस समय सर्वाधिक था। तो त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गए और जाकर अपनी इच्छा बतलाई। तो विश्वामित्र को कामधेनु वाली बात याद आ गई और वह अपना बदला लेने के लिए उनका यह कराना स्वीकार कर लिया।
सभी ऋषि यह आए किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए, तो इस पर क्रोध के वशीभूत होकर विश्वामित्र ने उन्हें मार डाला, जिससे उनका तप भी फिर से भंग हो गया। होश आने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें फिर से सच्ची लगन और पूरी निष्ठा से पुनः तप करने का फैसला लिया और इस बार तप कर विजय प्राप्त की और ब्रह्म ऋषि हुए। अगर मन में सच्ची लगन हो तो सब कुछ संभव होता है, यह विश्वामित्र ने सिद्ध कर दिया। ऋषि विश्वामित्र को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह दंतकारना में यह करवा रहे थे तो रावण के द्वारा वहाँ निक, तारका, शुंभ और मारिच जैसे राक्षस इनके यज्ञ के बार बार विघा उत्पन्न कर रहे थे। तो विश्वामित्र ने अपने तपोवन से सब कुछ जान लिया कि त्रिलोक को भय से त्राण दिलाने वाले ब्रह्मा जी श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। फिर अपनी यज्ञ रक्षा के लिए यमराज महाराज दशरथ के पास गए, श्री राम को अपने पास ले आए और तो इस तरह विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा हुई। उन्होंने भगवान श्री राम को अपनी विद्या प्रदान की और उनका मिथिला में श्री सीता जी के साथ विवाह संपन्न कराया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन सार्थ और तपस्या के मुक्तिमान प्रतीक रहे। शतपथ ऋषि मंडल में आज भी विद्वान है। तो आज आप राजा विश्वामित्र की कथा सुनी, राजा एक ऋषि कैसे बन गए। तो यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।